वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल। राहुल प्रियंका समेत 300 सांसद मार्च में शामिल हुए। संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च के दौरान भारी हंगामा। राहुल प्रियंका समेत धरने पर बैठे विपक्षी सांसदों को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। राहुल गांधी ने कहा, ये राजनीतिक नहीं, संविधान को बचाने की लड़ाई है। संसद भवन से चुनाव आयोग दफ्तर तक मार्च के दौरान पुलिस के रोकने पर जोरदार हंगामा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़कर कूदे। विपक्ष के प्रोटेस्ट के दौरान बेहोश हुई कांग्रेस की महिला सांसद संजना जाटव। सहयोगी सांसदों ने महिला को संभाला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसआईआर को लेकर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर बीजेपी ने बोला हमला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ये प्रदर्शन नहीं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। लगातार हार से बौखलाई कांग्रेस बन चुकी है वैचारिक दिशाहीनता की प्रतीक। पिछले 3 हफ्तों की तरह आज भी लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। दोनों ही सदनों में दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले यूपी विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया प्रदर्शन। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, स्कूलों का मर्जर समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में पीएम मोदी ने बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए 84 नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया। साथ ही परिसर में लगाया सिंदूर का पौधा। पीएम मोदी ने सांसदों के लिए बहुमंजिला फ्लैट्स का निर्माण करने वाले श्रमिकों से की बातचीत। निर्माण कार्य की सराहना की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मेगा तिरंगा रैली का किया गया आयोजन। करीब 8000 लोगों ने लिया हिस्सा। 2.5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकाली यात्रा। दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के बाहर खाने के ठेले पर जोरदार विस्फोट। कार से जा रही महिला ने सिलेंडर विस्फोट का बनाया वीडियो। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देहरादून में लगातार हो रही बरसात ने मचाई तबाही। तेज बहाव में बहती नजर आई कई गाय। उत्तराखंड में अगले 7 दिनों के लिए अलर्ट। मौसम विभाग का अनुमान, हो सकती है भारी बारिश। धराली हर्षिल में मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से धराली गांव में मची थी भीषण तबाही। बड़े स्तर पर रेस्क्यू में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सेना के जवान। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर तैयार हुआ वैली ब्रिज। 3 दिन के अंदर तैयार किया गया पुल। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर सोनगाड़ तक आवाजाही सुचारू। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से टूट गया था वैली ब्रिज। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा का नया वीडियो आया सामने। तेजी से आगे बढ़ता दिख रहा सैलाब। पानी और मलबे की राह में आने वाली हर चीज हो गई जमींदोज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सभी संबंधित विभागों के सचिवों को निर्देश। आपदा प्रभावित क्षेत्र में संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए 7 दिनों की टाइमलाइन निर्धारित। धराली आपदा के बाद गंगोत्री धाम में पसरा सन्नाटा। यात्रा सीजन में पहली बार दिखा ऐसा नजारा। महज गिनती की दुकानें ही खुली, कारोबारी निराश। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में समाये 3 मंदिर और 2 धर्मशाला। सिद्ध बाबा गंगा घाट किनारे बने थे मंदिर और धर्मशाला। गंगा घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर पानी का कब्जा। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन के बाद दलदल में फंसी कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। भारी मलबा जमा होने से रास्ता हुआ बंद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बाढ़ जैसे हालात। पौंग बांध से पानी छोड़े जाने से बढ़ा व्यास नदी का जलस्तर। घरों में भरा पानी, मदद में लगा प्रशासन। उत्तराखंड के देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में तमसा नदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। सड़कों पर आया सैलाब। आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी। यूपी के कानपुर में खतरे के निशान के पार हुआ गंगा का जलस्तर। नदी किनारे कई घाट पूरी तरह डूबे। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। मथुरा में खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर। खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा।
उत्तराखंड के रामनगर में बस का ब्रेक फेल, बरसाती नाले के पास खड़े लोगों को बस ने रौंदा, 2 की मौत, कई लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में काली ढांग के पास लैंडस्लाइड, आयुष विभाग की गाड़ी पर गिरे पत्थर, बाल बाल बचा ड्राइवर। उत्तरकाशी से गंगनानी मार्ग पर लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आया मलबा, जेसीबी के जरिए रास्ता खोलने की कोशिश जारी। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बीते 1 महीने से सड़क बंद, सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सामने आवाजाही में परेशानी। झारखंड के साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़, चारों ओर से पानी से घिरे घर, कई परिवार सुरक्षित जगहों पर पहुंचे, कुछ लोगों ने घर की छत पर ली शरण। साहिबगंज के शिवलाल टोला और सीताराम टोला में गंगा में डूबे आशियाने, अब राम बचन टोला और आषाढ़ी टोला पर मंडराया डूबने का खतरा, बाढ़ पीड़ितों के सामने खाने का संकट। यूपी के शाहजहांपुर में हाईवे से गुजरते वक्त पानी में बह गई बाइक सवार महिला और 4 साल की बेटी की मौत, महिला के पति और दूसरी बेटी को लोगों ने बचाया। द्रास में देवदूत बने गोरखा राइफल्स के जवान, गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचने में की मदद, स्ट्रेचर पर रखकर पार करवाई नदी। मुरादाबाद में बाढ़ के हालात को देखते हुए शुरू हुई बोट एम्बुलेंस, जरूरतमंदों को वक्त रहते अस्पताल पहुंचने में मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में टूटे हुए पुल से नदी में गिरी बाइक, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, भारी बारिश की वजह से टूट गया था पुल। श्रीनगर के बेमिना इलाके की मस्जिद में लगी आग, मस्जिद का गुंबद पूरी तरह से जला, मौके पर मौजूद लोगों ने पाया आग पर काबू, आग कैसे लगी वजह साफ नहीं। पटना में सोलर कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़ी संख्या में सोलर प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी जलकर हुई राख, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बैंक में हुई करोड़ों की डकैती, 5 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के दम पर लूटकांड को दिया अंजाम, डकैती के बाद फरार हुए सभी बदमाश। महाराष्ट्र के पालघर में 3 घंटे से ट्रैफिक में फंसी एम्बुलेंस, महिला की एम्बुलेंस में तड़प तड़प कर हुई मौत, मुंबई अहमदाबाद रूट पर था भारी ट्रैफिक जाम।